Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Last students, we have already discussed the topic from the statistics. That was the mean हमने डिस्कस किया था बेटा, और मोड एक हमारे पास था, और एक मीडियन का हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है. ठीक है, लास्ट हमने ना एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज द मीन. ठीक है, मीन में क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज आपके पास गिवन है उनका हम सम करते हैं, उनको टोटल करते हैं, और उसके बाद जो है हम उनको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे. क्लियर हो गया बात. आज हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं मीडियन. तो मीडियन बेसिकली होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू. क्या होती है? मिडिल मोस्ट वैल्यू, कि जो बिल्कुल दरमियान में होगी, मिडिल मोस्ट वैल्यू, दैट इज नोन एज द मीडियन. ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड डाटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड डाटा. लास्ट जब हम मीन की बात कर रहे थे तो हमने मीन में अरेंज डाटा की बात नहीं की थी. तो आपने मीडियन में पहले जो डाटा है उसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. अरेंज नॉर्मली हमारे जो होता है वो आपके पास क्या है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है. ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर की तरफ हम जाते हैं. क्लियर होगी बात. ये एक बात. दूसरी बात ये होती है कि जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन में दो किस्म, जब ये हम जिस तरह बात कर रहे हैं, दिस इज अनग्रुप डाटा. बेसिकली ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू द अनग्रुप्ड डाटा. तो अनग्रुप्ड डाटा में दो किस्म की वैल्यूज हो सकती हैं. एक मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑड टोटल, और इस्तेमाल कर रहा हूँ इवन टोटल. मतलब आपके पास जो वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज बनती हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7. मीन्स ये ऑड टोटल है, इसमें 7 वैल्यूज आ रही हैं. इवन टोटल होगा और ऑड टोटल होगा, उसमें थोड़ा सा हमारे पास एक डिफरेंस आता है. उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं तो हम जरा देखते हैं जी. चलें जी, इसको थोड़ा सा वापस चलते हैं तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं. चलो जी, अब आपके पास इसमें हम जो पार्ट्स आपको गिवन हैं, इनमें हम दो पार्ट्स जो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ. कौन से दो पार्ट्स करते हैं जी? एक पहला जो है ए और डी. हम चलें ए पार्ट कर लेते हैं. ए में सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है. सबसे पहले आपने अरेंज करना है. तो अरेंज करते हुए देखिए मैंने कहा है आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो पहले देखें सबसे वैल्यू क्या आ रही है? 1 3 और 5 कितनी दफा आ रही है? 5 3 टाइम्स है. 5 5 5 और फिर क्या आ रहा है? 6 और 6. तो टोटल वैल्यूज कितनी बन रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो ये भी 7 वैल्यूज हैं. तो अरेंज करने के बाद चेक कर लिया करें कि कोई हमारा कम ज़्यादा ना हो गया. क्लियर होगी बात ये. अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास जो मेनली जो है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है. इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट है. टोटल है 7 वैल्यूज. 7 वैल्यूज का मतलब यह है कि अगर हम 3 वैल्यूज को लेफ्ट पे कर दें और 3 वैल्यूज को राइट पे कर दें तो हमारे पास एक ही वैल्यू बचेगी, दैट विल बी द मीडियन. क्लियर होगी बात ये. ठीक है, दैट विल बी द मीडियन. इसका एक और फार्मूला हम यूज करेंगे जो बहुत सारी जगहों पे हम अप्लाई कर सकते हैं. वो ये होता है कि मीडियन का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा n प्लस 1/2th वैल्यू. n प्लस 1/2th वैल्यू. अब इसका मतलब क्या है? n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज. देखिए इस क्वेश्चन में 7 वैल्यूज हैं. 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया जी? 8/2, यानी फोर्थ वैल्यू. 4 में ये नहीं कह रहा 4 आंसर है, मैं क्या करूँ, फोर्थ वैल्यू जो होगी वो आंसर होगी. देखें 1 2 3 4, तो फोर्थ वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 5 आ रही. ठीक हो गया. तो ये वाला जो रूल है, ये फॉर्मूला है, हम हर जगह पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, इसलिए पहले अरेंज करना है. अरेंज करने के बाद आपने ये चीज़ करनी है. क्लियर होगी बात जी. एक पहला हमने पार्ट किया और इसी के साथ हमारे पास दूसरा जो एक फरमाइश हमारे पास आ रही थी, D part. Okay जी, we are going to attempt the D part and the D part is in the decimals. Okay जी. अब बेटा ये D part हमारे पास क्या दिया हुआ है? डेसिमल्स में दिया हुआ है. लेकिन पहले देखें यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं? 1. इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं जी वो आ रही हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो पहले तो ये देखिए ये डिफरेंट बात होगी कि
इवन टोटल हो गया। लेकिन फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द वैल्यूज। अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें स्मॉलर वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 4.7, 4.7। फिर कौन सी आ रही है जी हमारे पास 5.5। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है जी दैट इज 8.4। फिर दैट इज 12। द नेक्स्ट वन इज 13.5। द नेक्स्ट वन इज 22.6, is it? The next one is 31.3, 31.3, and the next one is 39.6। तो इसको एक दफ़ा मैंने जैसे कहा पहले काउंट कर लिया, अगर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब फॉर्मूला मैं यहीं अप्लाई कर रहा हूँ। 8 का मतलब क्या है जी, n की वैल्यू क्या हो गई 8, 8 प्लस 1 दैट विल बी 9, 9/2 का मतलब क्या होगा 4.5 वैल्यू, 4.5 वैल्यू। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑड टोटल था ना उसमें एग्जैक्ट एक वैल्यू आ गई थी। अब ये जब भी इवन टोटल आएगा तो वो पॉइंट की फॉर्म में आएगा। अब इस 4.5 का मतलब ये होगा कि आपने ये देखना है कि फोर्थ वैल्यू कौन सी बेटा, फोर्थ प्लस फिफ्थ वैल्यू और उसका भी हाफ। 4.5 का मतलब ये है। अब काउंट कर लें, फोर्थ वैल्यू कौन सी आ रही है बेटा 1 2 3 4 और ये 5, तो ये दो वैल्यूज बन रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 12 प्लस 13.5 को टोटल करेंगे और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 25.5 का भी हाफ। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, ये 12.25, यह बन जाएगा 12.75, बल्कि इसमें जहाँ पे चले जाएगा 10 हो जाएगा जी, दैट विल बी 12.75। तो आपका आंसर ये आ गया। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि अगर हम जैसे मैंने पहले एक तरीका इस्तेमाल किया था जिसको मैं कह रहा हूँ कि वी आर यूजिंग द जटाका तरीका। ठीक है, जटाका तरीका क्या कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 8 वैल्यूज थी ना जी, 8 वैल्यूज हैं। अगर हम 4 एक साइड पे करते हैं 4 दूसरी साइड पे करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम यूँ करते हैं 3 वैल्यूज एक साइड पे कर देते हैं और 1 2 3 वैल्यूज एक साइड पे कर देते हैं। तो देखें आपके पास वहीं 2 वैल्यूज ही बचेंगे दरम्यान में, और उनके भी दरमियान वाली वैल्यू क्योंकि हमने मीडियन निकालनी है तो मतलब है कि दोनों को ऐड करेंगे लाइक दिस और 2 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, क्लियर है बात ये? चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाए, ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट यहाँ है, ये बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हमने क्वेश्चन 1 को डिस्कस कर रहे थे, तो क्वेश्चन 2 है ये आपके पास क्या है, ग्रुप्ड डाटा आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया बेटा, ग्रुप डाटा। अब इसमें जो मुख्तलिफ पार्ट दिए हुए मैं एक पार्ट को पहले फिलहाल फोकस कर लेता हूँ, पहले पार्ट को। देखिए सबसे पहले देखें, यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपने समेशन एफ निकाल लेना है क्योंकि ये इसको हम फ्रीक्वेंसी का सम कह रहे हैं। ठीक है जी, अब समेशन एफ की जो बात हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, देखें 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 15। ठीक है, तो 15 का अगर हम वैसे वो फार्मूले की तरह यूज करते हैं अगर टोटल, क्योंकि समेशन एफ का मतलब यहाँ पे n है, टोटल 15 आ गया। तो मीडियन का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा कि n + 1/2th वैल्यू, 16 + 2 दैट विल बी 8, यानी 8th वैल्यू देखनी है आपने। अब 8th वैल्यू का मतलब ये है दिस इज नॉट आंसर 8 बट 8th वैल्यू विल बी द आंसर। अब देखें 2 + 4 6, 6 + 1 7 और 7 + 5 15। इसका मतलब है 7 से आगे जो है 8th वैल्यू से लेकर 7 + 5 दैट विल बी 12, सॉरी। ठीक है जी, तो 7 से आगे लेकर 12 तक क्या आंसर आ रहा है 400। इसका मतलब जो 8th वैल्यू आपके पास बनेगी दैट विल बी द 400। हाँ जी, बात समझ आई बेटा? ठीक है, 8th वैल्यू करना है 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 5 12। इसका मतलब है 7 के बाद 8th वैल्यू, 9th वैल्यू, 10th, 11th और 12th सारी 400 आ जाएगी, 400 रिपीट हो रही है।
ठीक है, यानी 405 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमें चाहिए 8th वैल्यू, तो 8 वैल्यू आपका आंसर ये आ जाए। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो जे वाले पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से अटेम्प्ट आपके पास होंगे। ठीक है, इसको अगर हम बात करते हैं, ये भी ऐसे पहले इसका टोटल निकाल लेंगे, समेशन एफ निकाल लेंगे, और फिर हम देखेंगे इसकी क्या आपके पास वैल्यू इसकी बन रहेगी। ठीक, और इसका जो क्लास वाई होता है इसका मीडियन निकाल लेते हैं, इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम एक इसके साथ एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ 8 नंबर्स इज 4.5 गिवन दैट द 7 नंबर्स आर दिस वन। ठीक है, फाइंड द 8th नंबर्स। तो अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं, देखें सबसे पहले देखें जब 8th नंबर का मीडियन निकालेंगे ना जी, तो 8 नंबर का जो मीडियन निकलेगा हमने क्या करना है, 3 वैल्यूज इधर करनी है, 3 वैल्यूज इधर करेंगे, जैसे 6 वैल्यू हो गई, इसका मतलब है 4th वैल्यू और 5th वैल्यू का दरमियान वाला मीडियन आएगा। समझ आ रही है मेरी, 3 वैल्यू इधर, 3 इधर, 6 हो गई, 7 और 8 टोटल होंगे। इसका मतलब हम इसको अरेंज यूं कर लेते हैं कि पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है जी 1, फिर वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2, अब इनको फोकस करना है आपने। ठीक है, 4th और 5th वैल्यू को, और थर्ड वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ रही है 3, जो अगर रिपीट होगा तो उसको 2 दफा लिखेंगे, फिर 4, अब 4th वैल्यू आ गई 4। अब जो 5th वैल्यू है ना, जो हमें नहीं दिया होगा ना 8th नंबर, वो आप यहाँ पे लिख दें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो हमारे पास जो यूज करेंगे, अगर सारे नंबर ही हम यहाँ पे लिख दें तो वो जो अननोन वैल्यू है इस अप्लाई भी यहाँ पे नहीं होगी। तो 5th वैल्यू होगी, उसके बाद देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है 9, फिर 12, और फिर क्या आ रहा है बेटा 13। अब टोटल वैल्यू क्या होगी, द मीडियन ऑफ 8 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर बन गए। ठीक है, तो इस लाजमी बात है कि जो आपको नंबर चाहिए होगा ना वो आप इधर कहीं पे लिखेंगे, क्योंकि यूज ही यही नंबर आना है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा कि 4 + x/2 करें, तो उसका आंसर पहले बताया हुआ है वो 4.5 है। इसका मतलब जो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो दैट आंसर विल बी 9। तो 4 + x = 9, तो x विल बी इक्वल टू 5। इसका मतलब है जो आपका 8th नंबर है, जो अननोन नंबर है, वो क्या होगा बेटा 5 होगा। ठीक है।